तो मित्रों, टीसीएस कंपनी में जो धर्मांतरण का काला कारोबार चल रहा था, लव जिहाद, यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग का जो काला धंधा चल रहा था, उस पर टीसीएस ने भी कभी कोई कार्रवाई नहीं की। और जब इतना बड़ा गैंग पकड़ा गया है, इतना बड़ा रैकेट पकड़ा गया है, तब भी टीसीएस उन जिहादियों का ही बचाव कर रहा है। ऊपर से जो फैक्ट चेकर के नाम पर, फैक्ट चेकिंग संस्था के नाम पर, सोशल मीडिया चैनल के नाम पर जो ऑल्ट न्यूज़ चलता है, जो द वायर चलता है, द प्रिंट चलता है, यह सब भी जिहादियों के बचाव में ही तर्क दे रहा है और मनगढ़ंत झूठी कहानियां बना रहा है। सबसे बड़ा संदिग्ध तो टीसीएस है, टाटा कंपनी है, जो टाटा एयरलाइंस में भी कहता है बिंदी नहीं चलेगा, कलावा मंगलसूत्र नहीं चलेगा। फिर टीसीएस में भी कहता है बिंदी नहीं चलेगा, कलावा नहीं चलेगा। सबको गोमांस खिलाने के लिए मजबूर किया जाता है, बुर्का पहनने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग करवाया जाता है। और टीसीएस कंपनी भी उल्टा जिहादियों को ही बचा रहा है। और जो इतने सारे जिहादी आतंकवादियों के सोशल मीडिया चैनल है, उसके बुद्धिजीवी पत्रकार है, वह सभी उन लोगों को ही बचाने में लगा हुआ है। तो टीसीएस की गतिविधि भी संदिग्ध है। हम लोग कहते हैं कि अरे टाटा तो बहुत बड़ी कंपनी है, लाखों लोगों को रोजगार देती है, रतन टाटा बहुत बड़े दानवीर थे, बहुत सारे स्कूल अस्पताल चलाते हैं। फिर यदि बहुत बड़े स्कूल अस्पताल चलाते हैं तो धर्मांतरण करने का, हिंदुओं को मुसलमान बनाने का भी तो गोरख धंधा चलाते हैं। और देखिए मित्रों कि किस्से कहानी बनाने वालों की झूठा और मनगढ़ंत किस्सा कहानी बनाने वालों का भी कमी नहीं है। जो हिंदू ही प्रताड़ित होते हैं और उल्टा हिंदुओं को ही बदनाम किया जाता है और जिहादियों आतंकवादियों को बचाया जाता है। हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ तो बहुत से वामपंथी जिहादी पत्रकारों ने कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। 2002 में गुजरात दंगा हुआ तो कहा कि मोदी अमित शाह ने दंगा करवा दिया, मुसलमानों को मरवा दिया। जबकि साधु संतों को जला के मारा गया था तो माहौल बिगड़ा। भागलपुर दंगा हुआ तो पहले पत्थरबाजी की गई हिंदुओं के शोभा यात्रा पर, धार्मिक शोभा यात्रा पर। फिर दंगा हुआ, फिर क्या कहा गया कि हिंदुओं ने दंगा किया। नक्सलवादी माओवादी सवर्णों को मारते थे, जमींदारों को, राजपूतों को, ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ के मारते थे, उनका नरसंहार करते थे। और फिर जब जवाबी कार्रवाई होती थी तो कहा जाता था दलितों पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। आज जब टीसीएस में, लेंसकार्ट में, फिर टाटा एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस में जब हिंदुओं के साथ दोहरा व्यवहार होता है, हिंदू प्रतीकों पर रोक लगाया जाता है, हिंदू चिन्हों पर रोक लगाया जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है, देवी देवताओं को गाली दी जाती है, तो प्रताड़ित होते हैं हिंदू। और उल्टा क्या कहा जाता है कि कोई मुसलमान है तो उसको मुसलमान होने के कारण सताया जाता है। अरे भाई, वो काले काम करते हैं, वो गंदे काम करते हैं। गंदे काम करने वाले लोगों के साथ तो उनको जेल में डाला जाएगा, उस पर कठोर कार्रवाई होगी। सबको पता है टीसीएस में क्या हो रहा था, हिंदू कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाता था। अब कोई कह दे कि उसमें मुस्लिम कर्मचारी सब ऐसा नहीं करता था, उल्टा मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, तो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां थोड़ी चलती है। उसके लिए तो जब सारे स्ट्रांग एविडेंस है, पुलिस ने एसआईटी बना करके वहां महिला पुलिस कर्मियों को भेजा था अंदर में, तो टीसीएस को माफी मांगनी चाहिए, कहनी चाहिए कि आगे से ऐसा कोई काम नहीं होगा। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब वो अपने कर्मियों को ही बचाने में लगा है कि कोई एचआर नहीं था, वो मैनेजर नहीं था, कोई था, तुम्हारे यहाँ का चपरासी ही था, लेकिन वह हिंदुओं पर दबाव तो बना रहा था, हिंदुओं को गोमांस खिला रहा था, हिंदुओं को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था।
और फिर टीसीएस में भी देखिए। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में, और रोज रोज तो यही बातें होती है मित्रों, रोज रोज यही बातें होती है और रोज रोज घटनाएं होती है। आप रोज सोशल मीडिया खोल करके देखिए तो आपको सैकड़ों घटनाएं मिलेंगी। कहीं पर लव जिहाद हुआ, कहीं पर धर्मांतरण हुआ, कहीं पर हत्या हुई, कहीं पर पत्थरबाजी हुआ, कहीं पर कुछ हुआ, होता ही रहता है। और जब तक वामपंथी जिहादी गठबंधन और तुष्टीकरण की राजनीति होती रहेगी हमारे देश में, हिंदू मरते रहेंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे, मरेंगे, प्रताड़ित होंगे और उल्टा बदनाम भी होंगे। ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ऐसे तंत्र खड़े किए गए हैं। वामपंथियों जिहादियों का जो गैंग है वो तो है ही, बहुत सारे लोभी लालची स्वार्थी बिके हुए हिंदू भी उन लोगों के बोल में बोल लगाता है। अब कहिए टीसीएस की क्या ऐसी मजबूरी है, लेंसकार्ट की ऐसी क्या मजबूरी है, एयर इंडिया की ऐसी क्या मजबूरी है जो जिहादियों का साथ दे रहा है। वो तो सीधा कहता कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, हमने जिहादियों आतंकवादियों को अपने यहाँ काम पर रख लिया, सबको गांड पर लात मारकर भगा था। ऐसा न करके वो अपने कंपनी के लोगों का, ऐसे जिहादियों आतंकवादियों का बचाव कर रहा है। तो इससे थोड़े किसी का भला होने वाला है। इससे न टाटा, टीसीएस, न लेंसकार्ट का भला होगा, न इस देश की जनता का भला होगा। तब तो सही है कि आवाज़ उठाना आवश्यक है, यह मांग करना आवश्यक है कि कहीं भी हमारे देश में लव जिहाद, धर्मांतरण या गोहत्या होती है, दंगे फसाद होते हैं, उस पर रोक लगे, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और कठोर कार्रवाई भी होते रहनी चाहिए।